मुलाकातों का सिलसिला राजनीति में होते ही नई नई सियासी चर्चाओं को जन्म दे देता है। रोज नई मुलाकातें और रोज नई सियासी चर्चाएं। जैसे ही दो नेता या फिर कह लीजिए कद्दावर नेता, दूसरे समाजों के नेता, दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता आपस में मिल बैठ के आले, नई नई चर्चाएं अपने आप सियासी गलियारों में गर्म होने लगती है। हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी और वसुंधरा राजे एक साथ दिखे जोधपुर में, और इनके एक साथ दिखने के बाद नए समीकरणों की चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या है वो समीकरण और कैसे राजस्थान की राजनीति के ये मुलाकात समीकरण बदल सकती है, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी और वसुंधरा राजे के बारे में अगर हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो थोड़ा इतिहास की भी मैं चर्चा करना चाहूंगी इन दोनों की, क्योंकि पहले के जितने भी हम लोग अगर सोशल मीडिया देखें, सारी रिपोर्ट्स देखें, तो लगता है कि वसुंधरा राजे रविंद्र सिंह भाटी का बैक सपोर्ट है। कहीं ना कहीं उनको फोन करके बधाइयां देना जीत के बाद, विधायक बनते ही, और भी कई सारे ऐसे मौके देखने को मिले जब रविंद्र सिंह भाटी और वसुंधरा राजे एक साथ दिखाई दिए, और कहीं ना कहीं उनके बैक सपोर्ट होने के कारण नई नई चर्चाओं को जन्म मिलता है। अब एक तरफ तो ये सीन है, दूसरी तरफ यह है कि अभी बीजेपी के नेताओं से जो खींचतान चल रही है रविंद्र सिंह भाटी की, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है जो ये मुलाकात हुई एयरपोर्ट पर, वो क्या समीकरण बना सकती है नए? देखिए, समझने वाली बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो एक राजपूत नेता है, और वसुंधरा राजे भी एक राजपूत नेता भी है। हालांकि वो जाटों की बहू भी है और गुर्जरों की सास भी है, लेकिन मोटे तौर पे वो भी एक राजपूत नेता है। और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी से उनका पुराना नाता भी रहा है, मेंटोर की तरह उन्हें मानते हैं, और वो भी एक शागिर्द की तरह उन्हें मानती है। तो ये एक नाता उनका पुराना रहा है। वहीं पर जब ये मुलाकात होती है, उसके बाद चर्चाएं तो हमेशा बनती ही है। चर्चा हाल ही में तब भी बनी थी जब वसुंधरा राजे और भजन लाल शर्मा की मुलाकात हुई थी। चर्चा तब भी बनी थी जब वसुंधरा राजे अभी हाल ही में दिल्ली गई थी, और उसके बाद से वो काफी शांत नजर आ रही है। समझने वाली बात यह है कि राजस्थान में बीजेपी की सत्ता हो और वसुंधरा राजे शांत हो, ये कितनी भी राजनीतिक हाजमोलाएं खिला दो आप राजनीतिज्ञों को, पचने वाली बात नजर नहीं आती। और इसके लिए वसुंधरा राजे के मूवमेंट्स पर हर किसी की नजर हमेशा रहती है। सबसे पहले तो लोगों को ये भी नहीं पच रहा था कि वसुंधरा राजे का दायां हाथ हाड़ौती में जो प्रहलाद गुंजल है, उन्होंने कैसे कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो क्या ये वसुंधरा राजे की तो स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये भी लोग सोच रहे थे, और सोचना लाजमी भी है। वैसे ही रविंद्र सिंह भाटी से उनकी मुलाकात, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को आप समझते हैं अगर, तो रविंद्र सिंह भाटी अनडाउटेडली एक लोकप्रिय नेता तो है, उनकी लोकप्रियता पे किसी भी किस्म का कोई शक है नहीं, और शायद इसीलिए शिव को देने वाले बजट में भी कहीं ना कहीं कमी की गई, या शिव की जो विकास है, चाहे उन्होंने जब हैंडपंप मांगे या और भी चीजें की गई, भेदभाव उनके साथ किया गया, इसमें भी कोई दो राय है नहीं। और इन सब को लेकर, इन सब के बाद जब रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी की तनातनी चल रही है, जब रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने काफी कुछ बोल दिया है, उसके बावजूद वसुंधरा राजे और इनकी मुलाकात होना, और इतनी खुश मिजाजी से मुलाकात होना, कई सारी चर्चाएं तो उत्पन्न करती है। लेकिन इन सब चर्चाओं का विराम देने के लिए मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात, रविंद्र सिंह भाटी बहुत ही शिष्टाचार वाले नेता है। उनकी पारंपरिक जो संस्कार हैं वो बहुत जबरदस्त है। वो किसी नेता के खिलाफ बोलते नहीं, बड़े नेता जब मिलते हैं तो पूरे आदर सत्कार के साथ उनसे मिलते हैं। तो ये मुलाकात वो संस्कार की वजह से भी सुखमय हो सकती है, और इसमें अगर कोई राजनीतिक भविष्य ना भी देखें तो भी चल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक चीज और समझने की जरूरत है कि
भाजपा कांग्रेस के इतर भी राजस्थान में काफी कुछ हो रहा है। हम्म। राजस्थान में बाप पार्टी बड़ी हो रही है, राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी जैसे निर्दलियों को समर्थन ज्यादा मिल रहा है, तो एक ताकत बन के और उभर रही है। और ऐसे में हम बिल्कुल भी इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि जब ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि और कोई भी आगे आ सकता है, तो जिन नेताओं को बीजेपी में तवज्जो नहीं मिल रही वो भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे होंगे। वसुंधरा राजे को खाली बैठा कोई सोच नहीं सकता, तो वो भी कुछ ना कुछ संभावनाएं तो तलाश रही होगी। और उस तलाश में क्या ये मुलाकात कोई अहमियत रखती है, ये हर किसी के मन में चिंता हो रही है। क्योंकि चाहे कितना भी कोई कह दे कि वसुंधरा राजे को इग्नोर कर दिया, अब उनको भूल जाओ, तो भूल कोई सकता नहीं है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, सबके नेताओं की पूरी निगाहें रहती होगी कि वसुंधरा राजे कर क्या रही है। और ये जो संभावनाओं का खेल है, जो संभावनाओं की तलाश है, उसका अगर हिस्सा हुआ रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात, तो ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी एक तरफ युवाओं को आकर्षित करते हैं, दूसरी तरफ राजपूत नेताओं का एक बड़ा फेस है, तीसरी तरफ कहीं ना कहीं उनको लोकप्रियता लाना आता है। और वो एक बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा काम कर सकते हैं उससे। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे इन दिनों एक्टिव, देखिए थोड़ा थोड़ा समय आता है, कभी वो निष्क्रिय दिखती हैं, कभी बहुत ज्यादा एक्टिव दिखती हैं। मुलाकातों के दौर तो जिस तरह से आपने बताया वो चल ही रहे हैं, लेकिन जब वसुंधरा राजे की स्ट्रैटेजीज की बात होती है आने वाले राजस्थान की राजनीति को देखते हुए, तो मंत्रिमंडल में जैसे उनके करीबी लोगों को जगह देने की बात हो रही है, फिर चाहे से वो कालीचरण सर्राफ हो या फिर और भी ऐसे नेता हैं जिनके नाम लिस्ट में आ गए हैं, वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। इतनी चलेगी यहाँ पर? आप तो देखिए वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं दिया तो विधानसभा में अनुभवी नेता कैबिनेट में नहीं होंगे तो विपक्ष को जवाब नहीं दे पाएंगे। और मोस्टली जो अनुभवी नेता है वो वसुंधरा के खेमे के ही है, तो इसमें तो कोई दो राय होगी ही नहीं। लेकिन बात ये है कि अगर अभी के जैसा वसुंधरा राजे को इग्नोर रखा गया, तो क्या आगे भी वो इसी तरह से शून्य दिखने वाली राजनीति करेगी? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आप मेरी बात के मायने समझिए कि दो बार के चीफ मिनिस्टर तो शिवराज सिंह चौहान भी थे, उनको आपने केंद्र में मंत्री बना दिया, उनको आपने तवज्जो दे दी। वसुंधरा राजे को अकेला आपने दरकिनार करके रखा है। उपाध्यक्ष है भले ही वो पार्टी के, लेकिन बतौर उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोई खास काम होता नहीं है। तो अब समझने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे अगर कोई समीकरण बना रही है, तो वो समीकरणों से भाजपा को सावधान रहना होगा। क्योंकि जहां पर हम एक बात ये सोचते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस में तो कभी शामिल होंगे नहीं, क्योंकि वहां जनरल कास्ट के वोटर्स के लिए कोई खास जगह है नहीं, वो तो वैसे भी बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है। तो दूसरी तरफ हम ये पूरी तरह से संभावना खाली छोड़ देते हैं कि क्या एक और ऐसी पार्टी नहीं बन सकती जो राजपूत, बनियों और दूसरी अगड़ी जाति की पार्टियां हों, जिसमें अगड़ी जाति की जो जनसंख्या है, जो वोट है, उसको टारगेट किया जाए। क्योंकि देखिए राजपूतों के साथ भी कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा है। वो भी आज मान रहे हैं कि राजस्थान की सत्ता जो है वो ब्राह्मणवाद के पथ पे चल रही है जी। तो उनको भी कुछ तो करना होगा, कुछ तो रिएक्शन उनका भी आएगा। वहीं दूसरी तरफ अब देखें तो वैश्य समाज को अगर देखें तो वहां पर जैन लोग हैं और दूसरे लोग हैं जो भी काफी नाराज है कि उनको भी कहीं तवज्जो नहीं दी गई है। इन सबको केटर अगर किया गया और कुछ और, जब बाप पार्टी चल सकती है तो ये पार्टी क्यों नहीं चल सकती कि थ्योरी से कुछ और शुरू किया गया। तो वसुंधरा राजे राजनीतिक समीकरण बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। एक तस्वीर अगर हम कल्पना करें तो क्या जिस तरीके से आप नई पार्टी की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वसुंधरा राजे इतनी राजनीतिक समझ तो रखती हैं और रविंद्र सिंह भाटी उनके लिए एक मोहरे के रूप में भी हो सकते हैं? जैसे कि आप किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहें, तो क्या ये सिचुएशन आप इंदौर, अगर आप एक नई पार्टी की सोचते हैं तो आपको मोहरों से पहले सेना चाहिए। आज क्या फेस कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल कि उनके विश्वास के लोग ही नहीं है रालोपा में, और इसीलिए तो उमेदराम, रेवत राम सब चले गए।
तो विश्वास की सेना होनी जरूरी है, और विश्वास की सेना में अगर ये समीकरण डाल दें कि जिस तरीके से वैश्यों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, राजपूतों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, गुर्जरों में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना, उस तरह से अगर हम मीणाओं के साथ भाजपा ने अच्छा नहीं किया, इस तरह से अगर हम एक अलग पार्टी का कल्पना करें, तो सोचिए वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ये पार्टी बनती हो और उसमें रविंद्र सिंह भाटी हो, नरेश मीणा हो, प्रहलाद गुंजल हो, और तमाम सारे नेता हो, तो वो पार्टी भी एक बड़ा चीजें कर सकती है। तो ये है वो समीकरण जो बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। हालांकि हमने पहले ही कह दिया था कि मुलाकात है तो समीकरण और चर्चाएं तो बनेगी। इनमें से आपको कौन से समीकरण बनते हुए नजर आते हैं आगामी राजस्थान की राजनीति में, बताइएगा जरूर कमेंट करके। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।